हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईवीएस की वर्कशीट करेंगे क्लास 4th की। तो देखिए, आज डेट जो है 5/4/2021, यानी 5 तारीख अप्रैल का महीना है, 2021 का साल चल रहा है और ये वर्कशीट नंबर है 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है स्टूडेंट्स नेम। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ टीचर्स नेम, आपको अपनी टीचर्स का नाम मतलब टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो अब ये देखिए ब्लू लाइन में जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है। नई कक्षा में हम नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी किसी को रास्ता बताया? अगर हाँ, तो याद कीजिए कि आपने उन्हें रास्ता बताते समय किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या आप जानते हैं कि इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? आइए आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी जो ये ब्लू लाइन में लिखा हुआ है वो आपकी टीचर आपसे कह रही हैं। ठीक है ना। यानी हम जब किसी को रास्ता बताते हैं तो हम कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से शब्द यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ से सीधे जाइए, फिर दाएं हाथ की तरफ मुड़िएगा तो आपको वो दिखेगा, तो आप फिर वहाँ से लेफ़्ट ले लीजिएगा। इस तरह हम बोलते हैं ना, किसी को रास्ता बताते हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर देखिए नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है ना, यहाँ पर। तो ये देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। साहिल उठो, अरे देखो तो रोज़ाना की तरह तुम्हारे कमरे की खिड़की पर कौन आया है, दादी ने कहा। साहिल ने कंबल हटाते हुए अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए बोला, सूरज ही तो है जो मुझे हमेशा मेरे कमरे के सामने वाली खिड़की से जगाता है। ये सुनकर दादी ने कहा, साहिल बेटा, तुम्हारे कमरे की खिड़की पूर्व यानी ईस्ट दिशा की ओर है, इसीलिए सूरज तुम्हें सही समय पर उठाता है। दादी की बात सुनने के बाद साहिल को याद आया कि उसे तो स्कूल से दिशाओं यानी डायरेक्शन के बारे में जानने का कार्य मिला है। ये बात उसने दादी को बताई। साहिल की बात सुनकर दादी उसे बाहर धूप में ले गई। दादी ने साहिल को सूरज की ओर मुख करके खड़ा किया और समझाया कि देखो बेटा, जिस तरफ से सूरज निकलता है उसे वह पूर्व दिशा यानी ईस्ट है। पूर्व दिशा के ठीक विपरीत यानी पीछे पश्चिम वेस्ट है। वेस्ट दिशा होती है जहाँ सूरज डूबता है। फिर दादी ने साहिल को पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होकर उसके दोनों बाहें फैलाने को कहा और बताया कि दाईं हाथ की ओर दक्षिण यानी साउथ दिशा होती है और बाईं हाथ यानी लेफ्ट की ओर उत्तर नॉर्थ दिशा होती है। तो देखिए बच्चों, आप लोग चारों दिशाओं के नाम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है ना। देखिए, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। ठीक है ना इंग्लिश में। और इसका मतलब हिंदी में हम बोलेंगे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। ठीक है, तो ये सारी दिशाओं के आप लोग अच्छी तरह से ये कर लेंगे ध्यान। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है, बच्चों अब आप ऊपर दी गई कहानी की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये जो हमने ऊपर कहानी पढ़ी ना, दादी ने उस बच्चे को समझाया कि आपके जो सूरज निकलता है तो सामने हमारे पूर्व यानी ईस्ट है, ठीक उसके पीछे जो है हमारे पश्चिम। ठीक है, तो इसी तरह हमें ये वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, देखिए ये, साहिल के ठीक सामने कौन सी दिशा है? तो हम लिखेंगे साहिल के ठीक सामने जो है कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। तो हम लिख देंगे पूर्व। ठीक है ना, पूर्व। ठीक है, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? तो पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? दक्षिण, है ना। दक्षिण। ठीक है, उसके बाद
तो देखिए थर्ड हमारा क्वेश्चन है साहिल की दाईं और राइट की तरफ कौन सी दिशा है। तो राइट की तरफ, साहिल के राइट की तरफ जो है दक्षिण दिशा है यानी साउथ दिशा है, ठीक है ना। और साहिल के बाएं यानी लेफ़्ट और कौन सी दिशा है, साहिल के लेफ़्ट और जो है नॉर्थ, ठीक है ना, नॉर्थ दिशा है। उत्तर, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा के विपरीत में अपोजिट में कौन सी दिशा होगी, तो उत्तर के अपोजिट में होगी दक्षिण, ठीक है ना। तो आप लोग सारी दिशाओं के नाम अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे। तो बच्चों जब हम कोई हमसे किसी जगह जाने का रास्ता पूछता है तो हम मुख्य दिशाओं का प्रयोग न करके सामान्य दिशाओं का प्रयोग करते हैं। यानी मुख्य जो मेन हमने पढ़ी ना, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर वगैरह दिशाओं के नाम जो हमने पढ़े हैं ना, तो जब हमसे कोई पूछता है तो हम ये दिशाएं तो नहीं बताते ना, हम क्या करते हैं सामान्य दिशाओं यानी जो नॉर्मल होती हैं, जो आसान ज़बान में हम ऊपर नीचे दाएं बाएं कहते हैं ना, ठीक है, तो वो बोलते हैं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऊपर नीचे, सामने, फ्रंट, पीछे, बैक, दाएं, राइट और बाएं यानी लेफ़्ट, तो लेफ़्ट का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आइए बच्चों इन्हीं सामान्य दिशाओं से जुड़ी एक गतिविधि करते हैं, यानी ये एक्टिविटी है सामान्य दिशाओं से, है ना। जैसे अपने आसपास देखिए, हमें अपने आसपास देखना है। यहाँ लिखा है देखिए ऊपर देखो, यहाँ लिखा है ना ऊपर देखो, तो हमें ऊपर देखना है। तो यहाँ लिखा है देखिए अपने आसपास की किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखिए। तो हमें ऊपर क्या नज़र आ रहा है, ऊपर तो हमें पंखा नज़र आ रहा है, ठीक है ना, और छत नज़र आ रही है ना, सीलिंग होती है ना, छत नज़र आ रही है ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो नीचे, तो हम नीचे देख रहे हैं, तो नीचे हमें क्या नज़र आएगा बताइए। नीचे तो फर्श है ना, ज़मीन, फर्श, फ्लोर कहते हैं जिसे हम, फर्श, ठीक है। और फर्श पर चेयर रखी है या कोई चीज़ रखी है, प्लेट वगैरह रखी है, तो हम बोल सकते हैं प्लेट है या कटोरा है, जो भी चीज़ है। अब हम दाईं ओर देखेंगे, देखो दाएं, तो दाएं हमने देखा, तो दाएं में हमें नज़र आया, क्या नज़र आया दाएं में, दाएं में हमें खिड़की नज़र आ रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे खिड़की। दाएं में खिड़की के अलावा और क्या नज़र आएगा दाएं में, हमें कोई चीज़ रखी हुई, फ्लावर पॉट रखा हुआ है, वास रखा हुआ है, तो वो लिख सकते हैं हम गमला या गुलदस्ता, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है बाएं देखो, तो बाएं हम देख रहे हैं, तो बाएं में, मेरे बाएं में तो देखिए सोफ़ा पड़ा हुआ है और कुर्सियाँ रखी हुई हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सोफ़ा और कुर्सियाँ। उसके बाद सामने देखो, तो सामने जो है दीवार है मेरे, ठीक है ना, तो दीवार पर जो है एक तो देखिए मेरे सामने जो है दीवार है और दीवार पर घड़ी टंगी हुई है, तो हम लिख देंगे दीवार घड़ी। देखो पीछे, तो पीछे भी मेरे एक दीवार है और पीछे मेरे कुछ ये रखी हुई अलमीरा खड़ी है पीछे, तो आप लिख दीजिएगा दीवार, अलमीरा या जो भी आपके सामने पड़ी हुई चीज़ें, वे सामने जो रखी हुई चीज़ें होती हैं ना उनके नाम लिख दीजिएगा। जैसे मेरे सामने जो चीज़ें थी वो मैंने लिख दी, आप लोग अपने सामने जो चीज़ें रखी हुई वो लिख देंगे। तो यहीं पर जो हमारा वर्कशीट हो गया है कंप्लीट। तो आप लोग दिशाओं के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, दिशाओं का जो है सही ज्ञान कर लेंगे। जब हम सूरज के सामने खड़े होते हैं तो हमारे सामने पूर्व दिशा होती है, उसके बिल्कुल पीछे जहाँ सूरज डूबता है तो हमारे पीछे जो पश्चिम दिशा। जब हम अपने हाथ को दाएं तरफ करते हैं तो दाएं हाथ की तरफ हमारे दक्षिण दिशा होती है और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए गुड बाय।